हमें खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में पता होता है। हमें अपने घर से ज़्यादा पड़ोसियों के बारे में पता होता है। यही तो बात होती है कि हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम अपने जीवन की चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे की जीवन की चिंता कर करके मरे जा रहे हैं। अगर हम अपने जीवन की चिंता करते, खुद को आगे ले जाने के लिए मेहनत करते, तो हम बहुत आगे होते। लेकिन हमारा दिमाग खाली रहे दूसरों से, तब ना हम अपने बारे में सोचें। हमारा दिमाग दूसरों से कहाँ खाली रहता है। हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं उनके घर कौन आया, उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, आखिर किस तरह जी रहे हैं। हमारा एक एक पल दूसरों को जानने में लगता है, और जिसे जानना चाहिए हम उसे छोड़ देते हैं। अगर आप स्वयं को जान गए तो आपको किसी और को जानने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं को अगर परख लिए तो आपको दुनिया के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि वहाँ से दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। वही हो गया ना कि आप अपने लक्ष्य को छोड़ के हर एक चीज़ को देखते हो। दुनिया का हर एक चीज़ आपको पसंद आता है, सिर्फ अपने लक्ष्य के अलावा। सोना अच्छा लगता है, आप उठ के पढ़ना नहीं चाहते। घूमना अच्छा लगता है, आप अपने रूम में बैठ के अपने काम को नहीं देखना चाहते। आप अपने जीवन को सफल नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है, और आपको घूमने में, दोस्ती यारी में, लोगों के साथ एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। आपको दुनिया ये तो बताती है कि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, अगर जी सकते हो तो खुल के जियो। लेकिन दुनिया ये नहीं बताती कि यही समय है खुद को बनाने का, यही समय है अपने जीवन को बेहतरीन करने का। अगर आज कुछ नहीं कर पाए, फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि जो लोग हमें ये समझाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, हम उन्हें डांटते हैं, बोलते हैं अभी तो ज़िंदगी है, 2 पल की जी लेने दो। लेकिन अगर वो ज़िंदगी 100 साल की हो गई, फिर कहाँ से सुख चैन से जी पाओगे। वो 2-2 पल जो आप सुख में काट रहे हो, कहीं न कहीं एक दुख जन्म दे रहे हो अपने जीवन में, क्योंकि आपका जीवन उतना बेहतर नहीं है। 10 रुपए की बिस्किट के लिए आपको सोचना पड़े और 100 रुपये कहीं खर्च कर रहे हो, इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। इससे बुरा भविष्य आपका क्या हो सकता है कि 1 रुपये कमाई है और 10 रुपये खर्च करते हो। 10 रुपये की खुशियाँ खरीदते हो 1 रुपये की कमाई पे। कहीं न कहीं वो रुपये किसी से उधार लेकर आ रहे हो, किसी की गुलामी करके वो रुपए तुम ला रहे हो, और उससे ऐशो आराम की जीवन जीना चाहते हो। कब तक जियोगे? खत्म नहीं हो जाते तब तक जियोगे। फिर 1-1 रुपए पे तो तुम्हारी श्वास चलेगी। उस 1-1 रुपए पे जिंदगी संवारने की कोशिश करोगे, लेकिन कर्ज में डूबकर इस तरह मर रहे होगे, रुपए ना तो अपने जीवन में चुका पाओगे, न 1 रुपए का सुख कर पाओगे। अगर आज खुद को नहीं संवार पाए, आज अगर इधर उधर भटकते रहे, अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़े, वो कि उन बातों पे ध्यान देते रहे कि यही जीवन है, आज का सुख है, अगर आज सुख नहीं भोग पाए, फिर कभी जीवन में सुख नहीं मिलेगा। 2 पल की जिंदगी है, सुख भोगो। वो लोग ये नहीं बताते 2 पल की ज़िंदगी, इसे बेहतर बनाओ, ताकि अगर जीवन 2 पल के बाद भी मिले तो उसे एंजॉय कर सको, उसे खुशी से जी सको। ज़िंदगी बिना खुशी के ज़िंदगी नहीं होती, बल्कि वो मृत्यु होती है। वो एक नरक का सफ़र करा देती है। वो बता देती है कि आप अगर सफल नहीं हो तो पैसों के लिए मोहताज रहोगे, सम्मान के लिए मोहताज रहोगे, भूख आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि भोजन आपका कम पड़ेगा। और वहीं जो लोग अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं, अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें एक शांति मिलती है। वो ये महसूस कर पाते हैं, हाँ अगर आज हमने मेहनत किया तो कल का जीवन सुखी है। वो समय तय करेगा कि आपके साथ क्या बुरा क्या अच्छा होने वाला है। लेकिन आप तो कभी ये नहीं सोचोगे कि मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैंने अपनी सफलता के लिए खुद को न्यौछावर नहीं किया। अगर आप में ये कमी हो गई कि हाँ मेरी गलती है, मेरी गलतियों के कारण ऐसा हुआ है, मेरा भाग्य इतना बुरा नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी गलती है। भाग्य क्या होता है? कर्म के अनुसार भविष्य बदलता है, वही तो भाग्य होता है। जो फ्री में मिल गया उसकी कीमत नहीं है, और अगर उसे आप भाग्य समझते हो तो जो फ्री में मिला है उतना ही जल्दी समाप्त होगा, और उसका दुख और सुख इंसान को बहुत ज़्यादा होता है। सड़क पे चलते समय 1000 की नोट पा गए, आप खुशी से पागल हो जाओगे, लेकिन वही 1000 का नोट आपके जेब से गिर गया, आप दुख से पागल हो जाओगे। ढूंढते फिरोगे उस रास्ते पे, 10 बार ढूंढोगे, लेकिन वो नहीं मिलेगा। 1000 रुपये अगर कमाए हैं तो उसका अलग आनंद आता है, उसका अलग सुख है। अगर वो खो गया तो आप दोबारा मेहनत करके कमा सकते हो, लेकिन अगर उस 1000 रुपये को आप सड़क पे पाए हो तो दोबारा उसे ढूंढ नहीं सकते। अगर जेब से गिर गया वो पैसा तो दोबारा उसे ढूंढने की चाहत में आप हर एक रास्ते को टटोलोगे, लेकिन वो 1000 रुपये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वही तो भाग्य है। वो भाग्य से मिला था इसलिए जा चुका है, और जो
कर्म से मिलता है वो कभी जाता नहीं है। आप उसे दोबारा अपने जीवन में ला सकते हो, आप उसे कमा सकते हो। थैंक यू गाइज।